वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम ऑनर किलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल प्रॉब्लम देखते हैं। इनमें से जो अलग डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम है वो है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है, इसके कॉजेज और सोशल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम खाप पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं। खाप पंचायत किस तरीके से ऑनर किलिंग को प्रमोट करता है, खाप पंचायत का क्या क्या फीचर्स है, क्रिटिसिज्म है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ऑनर किलिंग जिसको शेम किलिंग भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक किसी भी फैमिली मेंबर या फिर उनके रिलेटिव्स या फिर कम्युनिटी मेंबर्स अगर अपना सम्मान बचाने के लिए या फिर किसी भी अपमान से बचने के लिए अगर किसी भी तरीके का किलिंग के साथ किसी भी इंसान को मार देते हैं, उसको कहा जाता है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग या फिर शेम किलिंग के केसेस में ज़्यादातर जो विक्टिम्स है वो होती है महिलाएं हैं। महिलाओं को ही ज़्यादातर मारा जाता है। यहाँ पर यह बिलीव होता है कि जो शेम लाई गई है, यानी कि जो शर्मनाक वारदात की गई है फैमिली मेंबर के द्वारा या फिर जो बदनामी लाई गई है, अगर हम उन लोगों को ख़त्म कर देंगे तो कम्युनिटी मेंबर्स हमें एक्सेप्ट करेंगे और ये लोग बेसिकली सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं की फीचर्स ऑफ ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग बेसिकली महिलाओं के साथ होता है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के साथ भी इस तरीके का ऑनर किलिंग का केसेस होते ही है। अब महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा ऑनर किलिंग क्यों होता है? हमारे सोसाइटी बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। और ज़्यादातर जो महिलाओं का वर्जिनिटी है उसको लेकर, सेक्सुअल प्योरिटी को लेकर हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है। यहाँ पर इस तरीके का अगर कोई भी महिला अपना शादी से पहले अगर वर्जिनिटी खो देती है या फिर कोई भी मैरिड वोमेन किसी भी तरीके का अलग लोगों के साथ सेक्सुअल इंटीमेट होती है, तो इस सारी केसेस को शर्मनाक माना जाता है या फिर बदनामी, अपमान माना जाता है। तो इस तरीके का केसेस में ऑनर किलिंग की जाती है और जो भी इंसान इस काम के साथ जुड़ा हुआ है, शर्मनाक वारदात के साथ जुड़ा हुआ है, उनको मार दिया जाता है। यहाँ पर जब ऑनर किलिंग की बात आती है तो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस के वजह से सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग होती है। और बहुत बार लव मैरिजेस के केसेस में भी इस तरीके का किलिंग हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कॉजेस ऑफ ऑनर किलिंग, क्या क्या वो रीजंस है जिसके वजह से ऑनर किलिंग होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी में बहुत सारे सोशल नॉर्म्स है। ये जो सोशल नॉर्म्स है, इसको अगर कोई इंसान वायोलेट करता है तब इस तरीके का ऑनर किलिंग हम देखते हैं। खास करके जो मैरिजेस के केसेस में है, मैरिजेस के केसेस में हम इस तरीके का वारदात ज़्यादा देखते हैं। जैसे अगर कोई इंसान लव मैरिज कर लेता है या फिर इंटरकास्ट मैरिज करता है, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मैरिज कर लेते हैं, या फिर अगर इंसान सेम गोत्र में, दो लड़का लड़की सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं और अगर वो लोग भी शादी कर लेते हैं, तब भी इसको वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म माना जाता है। ये सारे केसेस हम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो रूल्स है, मैरिजेस के रिगार्डिंग रूल्स है, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। हमने मैरिज के क्लास में भी देखा था कि किस तरीके के अलग अलग रूल्स है। तो यहाँ पर अगर कोई मैरिजेस का रूल नहीं मानता है तब इसको वायोलेशन मान के उन लोगों को मार दिया जाता है, यानी कि ऑनर किलिंग किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कास्ट हायरार्की। हमारा हिंदू सोसाइटी बहुत सारे अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर हायरार्किकल अरेंजमेंट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, इस तरीके का हायरार्किकल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होंगी तो ये जो कास्ट के रिगार्डिंग प्योरिटी की बात आती है तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कास्ट प्योर नहीं रहता है, तो इस वजह से कास्ट को प्योर रखने के लिए ये ऑनर किलिंग की जाती है ताकि इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो और यहाँ पर कास्ट हायरार्की को प्रिजर्व किया जा सके। यहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि कम्युनिटी के प्रेशर के वजह से इस तरीके का किलिंग होती है। जैसे अगर कोई किसी घर की लड़की दूसरे लड़की से शादी कर लिया है, इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, तब इस तरीके का केसेस में जो फैमिली मेंबर्स है उनको अपने समाज से निकाल दिया जाता है
या फिर उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी के प्रेशर में आकर अपना लड़का या फिर लड़की को मार देते हैं, यानी कि ऑनर किलिंग करते हैं, अपना जो प्राइड है, सम्मान है, उसको बचाने के लिए। ये लोग बेसिकली एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेट्रियार्कल कंट्रोल। हमारा सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पर मेल ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं। वुमेन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की सुविधा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर अगर कोई महिला अपने हद से बाहर निकले, सोसाइटी कम्युनिटी का जो नॉर्म्स है ये ना माने, तब इस कंट्रोल को बचाए रखने के लिए इस तरीके का ऑनर किलिंग के केसेस भी हम देखते हैं। और यहाँ पर और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खाप पंचायत। खाप पंचायत ऑनर किलिंग के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। खास करके नॉर्थ इंडिया जैसी जगह पर हमें कास्ट बेस्ड काउंसिल्स या फिर कास्ट बेस्ड पंचायत देखने को मिलते हैं। इनको कहा जाता है खाप पंचायत। बेसिकली हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये सारे जगहों पर खाप पंचायत देखे जाते हैं। ये लोग बेसिकली मैरिजेस किस तरीके से हो रही है, कौन सा मैरिज सही है, कौन सा शादी सही है या फिर गलत है, किस तरीके से हमारा ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है, हमारा कल्चर को किस तरीके से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये खाप पंचायत डिसाइड करते हैं। यानी कि हमारे अपने कास्ट के लिए कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है, ये डिसाइड करते हैं खाप पंचायत। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये खाप पंचायत, ये जो इंटर कास्ट या फिर रिलीजियस मैरिजेस होती है, उनको उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनको मारने में इनका हाथ भी होता है। तो ये खाप पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ऑनर किलिंग में। अब इंडिया में ये ऑनर किलिंग से बचाने के लिए या फिर ऑनर किलिंग के अगेंस्ट बहुत सारे कानून के प्रावधान है, लेकिन डायरेक्टली किसी तरीके का कानून की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि कोई सेपरेट कानून व्यवस्था नहीं है इस ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग। इस ऑनर किलिंग को बाकी सारे केसेस के साथ मिलाकर ही इसको समझा जाता है। जैसे मर्डर का केस हो गया या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन, ये सारे जो अलग अलग कानून व्यवस्था है उनके साथ इसको रिलेट करके ऑनर किलिंग के जो केसेस है इनको सॉल्व किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑनर किलिंग है ये बहुत ही एक गलत तरीके का क्राइम है। इंडिया में जो लॉ कमीशन है वो 2012 में एक रिकमेंडेशन देती है इस ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग। ऑनर किलिंग में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि खाप पंचायत बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ये जो खाप पंचायत है ये बेसिकली इलीगल असेंबलीज है, इनको ये जो इलीगल असेंबलीज होते हैं खाप पंचायत के नाम पे, इनको बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में ऑफेंसेस फैलाते हैं और ये लोग किलिंग के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है जो हमें हमारे मैरिजेस को सिक्योर करने में या फिर हमारा खुद के इंडिविजुअल राइट को प्रमोट करने में के लिए काम करता है। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए है, फिर राइट टू इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 14 है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी देखने को मिलते हैं जो हमें ऑनर किलिंग से बचाते हैं या फिर हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर केस स्टडीज को समझते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का ऑनर किलिंग के बारे में पहले नहीं सुना होगा या फिर पहले कभी देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर पहला जो केस है वो है मनोज बाबली केस। ये 2007 में हरियाणा में एक घटना घटी थी कि जो बच्चे थे वो लोग सेम गोत्र से बिलोंग करते थे, यानी कि जो लड़का और लड़की है वो सेम गोत्र से बिलोंग करते थे और उन लोगों ने शादी कर ली। तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली हम देखते हैं कि इस तरीके का गोत्रो एक्सगेमी को पालन किया जाता है, यानी कि सेम गोत्र के जो लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम गोत्र के लोगों ने इन लोगों ने, एक लड़का एक लड़की ने शादी कर ली है, बाद में ये दोनों लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ पर पहला ऐसा केस था जहां पर खाप पंचायत के जो मेंबर्स थे वो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और इनको सजा मिली थी। तो यहाँ पर मनोज बाबली केस हम देखते हैं जहां पर खाप पंचायत के लोगों को यहाँ पर कानून के दायरे में लाया गया था। नेक्स्ट है इलावर्शन दिव्या केस जो तमिलनाडु में हुआ था। यहाँ पर एक दलित पुरुष ने एक अपर कास्ट के लड़की के साथ शादी कर ली थी। तो यहाँ पर
बाद में यहाँ पर इतना ज़्यादा कैओस हुआ था इसको लेकर के, एक टाइम पर देखा गया था कि जो दलित मैन था, दलित पुरुष था, उनको मार दिया गया था, उसको सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में देखने को मिला था, यानी कि उसका मौत के जो रीज़न है वो अलग तरीके का थे। फिर हम देखते हैं अंकित सक्सेना केस। ये बेसिकली दिल्ली का एक केस है जहाँ पर हिंदू बॉय ने एक मुस्लिम फैमिली के लड़की के साथ, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में शादी हुई थी और इनके इंटरफेथ रिलेशनशिप के वजह से उनको मार दिया गया था, जो लड़का था उसको मार दिया गया था। तो इस तरीके का अनगिनत केसेस है, अनगिनत जगहों पर हम आज भी इस तरीके का ऑनर किलिंग देखते हैं। लेकिन ऑनर किलिंग का जो केस है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर भी हमें ये ऑनर किलिंग देखने को मिलते हैं। किसी जगह पर रिलीजन के बेसिस पे, तो किसी जगह पर कास्ट के बेसिस पे, किसी जगह पर रेस के बेसिस पे ये ऑनर किलिंग, अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए लोग इस तरीके का किलिंग करते हैं और ये हर जगह पर, हर रिलीजन और फेथ के लोगों के बीच में ही ये पाया जाता है। तो ये स्पेसिफिकली इंडिया का फेनोमेना नहीं है, इंडिया के बाहर भी इस तरीके का केसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में जो ये ऑनर किलिंग का केसेस है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2015 का अगर डाटा देखें हम, तो वहां पर 251 ऑनर किलिंग के रिकॉर्डेड केसेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। तो लगभग 1000 से ऊपर हर साल जो लोग हैं, लोगों को मारा जाता है ऑनर किलिंग के नाम पर, यानी कि अपने सम्मान बचाने के लिए या फिर किसी अपमान से बचने के लिए इस तरीके का किलिंग की जाती है। अब ऑनर किलिंग का क्या सोशल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है? यहाँ पर ऑनर किलिंग के द्वारा सोसाइटी में एक फियर क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी यंग कपल्स है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उनको कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे ही उनको शादी करने में मजबूर किया जा सके और सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा सके। यानी कि ऑनर किलिंग के द्वारा एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है और लोगों के बीच में डर पैदा किया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग लव मैरिजेस के पक्ष में थे उनको उनके अंदर डर पैदा करने के लिए इस तरीके का ऑनर किलिंग किया जाता है। और ये जो डर है ये हम देखते हैं खास करके नॉर्थ इंडिया में। अगर आप जाओगे बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के बीच में इस तरीके का डर है कि अगर मैं अपने गोत्र के अंदर शादी करूं या फिर इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन में मैरिज करूं तो मुझे मार डालेंगे लोग। यहाँ पर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसको रीइंफोर्स करने के लिए और वुमेन का जो फ्रीडम है इसको कॉन्स्ट्रेन करने के लिए इस तरीके का ऑनर किलिंग की जाती है और ये लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली को कंट्रोल करने में, अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करने में ये ऑनर किलिंग मदद करते हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स को जो है ये वायोलेट करती है इस तरीके का ऑनर किलिंग। यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे डिवीजन या फिर इंटर कास्ट मैरिज, ये सारी चीज़ों को डिस्करेज किया जाता है। और बहुत सारे सोसाइटी में ये जो हमारी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड जस्टिस है, इसको भी इतना ज़्यादा माना नहीं जाता है। लेकिन खाप पंचायत को जो है इसको ज़्यादातर जगहों पर नॉर्थ इंडिया में सपोर्ट किया जाता है। लॉ एंड जस्टिस के ऊपर उठकर इनको सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो सोशल प्रोग्रेस है या फिर इक्वलिटी है इसको खत्म कर देता है इस तरीके का ऑनर किलिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी फैमिली मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं ऑनर किलिंग के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में हमें ट्रॉमा देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, एंग्जाइटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं खाप पंचायत के बारे में। हमने ऑनर किलिंग के बारे में पढ़ा है, हमने देखा है कि ऑनर किलिंग के साथ खाप पंचायत जुड़ा हुआ होता है। अब खाप पंचायत बेसिकली होता क्या है? हम इंडिया में खास करके नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सारे जगहों पर कुछ कास्ट बेस्ड कम्युनिटी काउंसिल देखते हैं, यानी कि कुछ पंचायत जो कास्ट के बेसिस पर फॉर्म होती है उनको कहा जाता है खाप पंचायत। ये जो खाप पंचायत होती है वो कोई भी ऑफिशियल नहीं होता है, ये अनऑफिशियल कास्ट के लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि उनका कास्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जा सके, उनके कास्ट को बचाने के लिए, कास्ट का नॉर्म्स
एंड वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली अनऑफिशियल होते हैं, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है। हम जैसे 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हैं जहां पर पंचायत को फॉर्मलाइज किया गया है, वो उस तरीके का कोई ऑफिशियल ये ग्रुप नहीं है, ये अनऑफिशियल होता है जहां पर कुछ कास्ट के मेंबर्स मिलकर इस तरीके का ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप पंचायत बनाते हैं अपने कास्ट को बचाने के लिए या फिर कास्ट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पर जो सोशल कस्टम्स है उनको प्रमोट करने के लिए, उनके विलेज या फिर क्लैन को बचाने के लिए, उनके नॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए खाप पंचायत फॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो खाप पंचायत होते हैं वो अपना गोत्र और कास्ट के लाइन को सही ढंग से बचाने के लिए या फिर सही ढंग से इसको प्रमोट करने के लिए, उसको ताकि लोग कास्ट के माने और गोत्र का जो लाइन है उसको भी माने, इस तरीके का चीज़ों को वो लोग ऑपरेट करते हैं। यानी कि इसको कोई ना तोड़े, ये सारे चीज़ें ये खाप पंचायत वाले लोग देखते हैं। यहाँ पर सोशल नॉर्म्स को रेगुलेट करते हैं और जो मैरिजेस के रूल है, कौन किन से शादी कर सकता है, ये सारी चीज़ें ये लोग गाइडेड करते हैं। यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस को ये लोग नहीं मानते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को भी ये लोग नहीं मानते हैं और गोत्र, सेम गोत्र में भी ये मैरिजेस को नहीं मानते हैं। तो सोशल नॉर्म्स को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए खाप पंचायत फॉर्म किया जाता है और ये बेसिकली पेट्रियार्कल इन नेचर होता है, जहाँ पर खाप पंचायत में जो मेनली जो पंच होते हैं, जो लोग डिसीजन लेते हैं, वो बेसिकली मेल होते हैं। यानी कि ये पेट्रियार्कल डोमिनेटेड एक ग्रुप होता है। अब ये जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत का बहुत सारे फंक्शन के बारे में हमने बात की है, लेकिन खाप पंचायत का ज़्यादातर क्रिटिसिज्म ही हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में। यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में खाप पंचायत ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है। जैसे ये लोग फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लोग इक्वल लाइफ जी सकते हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाहिए, ये सारी चीज़ों को खाप पंचायत नहीं मानती है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है इनको वायोलेट करती है खाप पंचायत। यहाँ पर जेंडर एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन में खाप पंचायत का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये लोग पेट्रियार्को को प्रमोट करते हैं, ऑनर किलिंग में इनका योगदान होता है और वुमेन और दलित्स के जो ऑपरेशन है इनके लिए खाप पंचायत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। यहाँ पर महिलाओं को हक नहीं दिया जाता है, यहाँ पर जो दलित है उनको नीचे ही रखा जाता है। ये पंचायत ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है। बेसिकली जो अपर कास्ट के खाप पंचायत है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। यहाँ पर ये जो खाप पंचायत है ये बेसिकली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर कोई ये लीगल स्टेटस इसका नहीं होता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि किसी भी मैरिजेस के केस में या फिर किसी भी मैटर में ये खाप पंचायत अगर कोई डिसीजन देती है तो उसको इलीगल माना जाएगा। यानी कि खाप पंचायत कोई लीगल बॉडी नहीं है, ये इलीगल एक बॉडी होता है। अब यहाँ पर कुछ लीगल रेस्पॉन्सेस भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि खाप पंचायत के रिगार्डिंग कुछ कानून व्यवस्था देखी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 और 2018 में डिक्लेयर किया है कि जो भी मैरिजेस के केसेस में खाप पंचायत इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर बच्चे एडल्ट है 18 और 21 साल से ज़्यादा है, तो इन केसेस में जो खाप पंचायत है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती है। और ये जो ऑनर किलिंग खाप पंचायत के द्वारा की जाती है इसको इनजस्टिस माना जाता है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस में जो खाप पंचायत के जो लोग हैं उनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। फिर हम देखते हैं लॉ कमीशन रिपोर्ट। लॉ कमीशन रिपोर्ट 2012 में आया था। ये बताता है कि ये जो खाप पंचायत है ये बेसिकली मैरिजेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर इंटरकास्ट इंटर रिलीजियन मैरिजेस को ये लोग बहुत ज़्यादा पेनलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ऑनर किलिंग के केसेस है इनके वजह से देखा जाता है। तो इसको भी बैन करने की, इलीगल घोषणा करने की बात की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लीगल रेस्पॉन्सेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी जो खाप पंचायत है आज भी कंटिन्यू है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो आज भी जो खाप पंचायत है वो हमें देखने को मिलती है। खास करके रूरल सोसाइटीज़ में ये खाप पंचायत आज भी इन्फ्लुएंशियल है। यहाँ पर लोग अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए हो या फिर अपना जो डोमिनेंस है इसको बरकरार रखने के लिए इस तरीके का खाप पंचायत आज भी
काम कर रही है और खाप पंचायत के जो डिसीजन है ये बहुत सारे लोग मान रहे हैं और खाप पंचायत के रिगार्डिंग आज भी बहुत सारी जगहों पर ऑनर किलिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने खाप पंचायत के बारे में समझा है, ऑनर किलिंग के बारे में भी समझा है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है। अगर फिर भी दिक्कत है तो वापस रिपीट करके देखिएगा। आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।